कहानी रसोई की चाबी। सुबह के 5 बजे थे। सास कमला देवी रसोई में पहले से बैठी थी। जैसे ही बहू पूजा आई, कमला देवी बोली, हमारे घर में बहू देर से नहीं उठती। पूजा ने बिना जवाब दिए झाड़ू उठाई। नाश्ते के समय कमला देवी ने फिर कहा, नमक जरा ज्यादा है। मायके में ऐसे ही सिखाया था क्या? पूजा का दिल भर आया, लेकिन वह चुप रही। दिन बीतते गए। पूजा हर बात सहती रही। ताने, शक, तुलना। एक ही कमला देवी बीमारी पर गई। पूरा घर इधर उधर हो गया। उस रात पूजा ने ही दवा दी, पैर दबाए और पूरी रात जागी रही। सुबह कमला देवी ने कमजोर आवाज में कहा, पूजा, रसोई की चाबी तुम रखो। शायद घर चलाना तुम मुझसे बेहतर जानती हो। पूजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। कुछ रिश्ते तानों से नहीं, वक्त और देखभाल से बदलते हैं। रसोई की चाबी मिलने के बाद पूजा का मन हल्का हुआ, लेकिन अब जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। कमला देवी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर उनका मन बदलने में थोड़ा समय लगा। पूजा हर दिन सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती और हर काम प्यार से करती। फिर एक दिन कमला देवी ने पूजा से कहा, पता है, तुम्हारे मायके वाले भी सही कहते हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ खास जादू है। पर घर की रसोई का काम सिर्फ खाना नहीं है, ये समझना भी है कि घर में प्यार कैसे रखा जाता है। पूजा चुप रही, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन बदलते रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते। एक महीने बाद कमला देवी की छोटी बहन शांता आ गई और उसने सीधे पूछ लिया, पूजा, तुम इतने सब कुछ सह लेती हो, कहीं तुम दब न जाओ। पूजा ने हंसते हुए कहा, कभी कभी ताने दुखाते हैं, लेकिन वही ताने हमें मजबूत बनाते हैं, और जो मजबूत होता है वही घर संभालता है। धीरे धीरे कमला देवी भी पूजा की तारीफ करने लगी। कभी झूठी नहीं, सच्ची तारीफ। आज मुझे लगता है ये घर तुम्हारे बिना अधूरा लगता, उन्होंने कहा। रसोई की चाबी अब सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं रह गई थी, ये सम्मान, भरोसा और प्यार का प्रतीक बन गई थी। और पूजा ने पहली बार महसूस किया कि कड़वे शब्द, छोटी छोटी ताने कभी कभी सबसे गहरी सीख और सबसे मजबूत रिश्ते की नींव बन जाते हैं। रसोई की चाबी मिलने के कुछ महीने बाद घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। पूजा अब सिर्फ बहू नहीं, घर की असली संभालने वाली बन चुकी थी। लेकिन तभी घर में नया सस्पेंस आया। कमला देवी के बेटे राहुल अचानक नौकरी के सिलसिले में शहर से दूर रहने लगे। उनके लौटने से पहले ही कमला देवी के घर में अतिथि और जिम्मेदारियों का दबाव पड़ गया। एक दिन पूजा रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी कमला देवी ने गंभीर आवाज में कहा, पूजा, तुम्हारे हाथों में घर की चाबी है, लेकिन तुम्हें अब सिर्फ खाना नहीं, हमारे परिवार का भरोसा भी संभालना होगा। पूजा थोड़ी घबराई, लेकिन मुस्कुराई। सासू माँ, मैं जानती हूँ अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का है। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ। रात को बिजली चली गई। पूजा ने अकेले घर की रोशनी से खाना तैयार किया। अचानक शांता आई और कहने लगी, पूजा, तुम्हारी ये हिम्मत और संपन्न, शायद मैं भी तुम्हें गलत समझ रही थी। कमला देवी ने पूजा के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरी कमजोरी में भी सबका ख्याल रखा। अब मुझे लगता है ये रसोई की चाबी सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं थी, यह हमारे रिश्ते की चाबी थी। पूजा की आंखों में आंसू और चेहरे पर शांति। और कहानी का सबसे बड़ा पल, राहुल लौटे और देखा कि बहू पूजा सिर्फ खाना नहीं, बल्कि पूरे घर का प्यार और सम्मान संभाल रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लगता है अब मैं भी इस घर की रसोई की चाबी पूजा के हाथों में देने को तैयार हूँ। और इस तरह छोटी छोटी ताने, कड़वी बातें और देखभाल के रिश्तों को टूटने से जुड़ने तक का सफर तय करवा दिया। कभी कभी रिश्तों की असली चाबी सहयुक्त होता है। समय और निस्तावक देखभाल होती है। घर अब पहले से शांत था, पर अब नया ट्विस्ट आया था। राहुल के ऑफिस से अचानक एक लड़की नेहा आई, जो राहुल को सहमर्मी थी। वे पहली बार आई और सीधे कमला देवी से बोली, आपकी बहू पूजा के बारे में बहुत सुना है, सच में वे कमाल की है। पूजा थोड़ी शर्माई, लेकिन नेहा की तारीफ सुनकर चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन शांता ने, जो अब धीरे धीरे पूजा की दोस्त बन गई थी, फुसफुसाते हुए कहा,
पूजा, लगता है राहुल की जिंदगी में कोई और भी एंट्री ले रहा है। और तुम? पूजा ने गंभीर होकर कहा, मेरी जगह इस घर में सिर्फ संबंधों और जिम्मेदारियों की है, किसी और की नहीं। प्यार अलग होता है, पर सम्मान और भरोसा इससे भी बड़ा होता है। कुछ दिन बाद राहुल ने पूजा से कहा, देखो, मैं समझ गया हूँ कि तुम सिर्फ बहू नहीं, घर की असली ताकत हो। और अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे भरोसे और सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठा सकता। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व। सही कहा राहुल, यही होती है असली समझदारी। घर में प्यार और जिम्मेदारियां दोनों का होना जरूरी है। रात को पूजा अकेले रसोई में काम कर रही थी, तभी राहुल आया और मुस्कुराकर कहा, चलो, आज मैं तुम्हारे साथ खाना बनाता हूँ। वैसे भी अब ये रसोई की चाबी तुम्हारे हाथों में है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। पूजा हंसी और बोली, ठीक है, पर याद रखना, ये सिर्फ खाना बनाने की चाबी नहीं, हमारे रिश्तों की चाबी है। और इस तरह कमला देवी ने अपनी बेटी जैसी बहू को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। पूजा ने दिखाया कि सहनशीलता, मेहनत और प्यार रिश्तों की मजबूत बनाता है। राहुल ने सीखा कि घर की सिर्फ रहने की जगह नहीं, रिश्तों और समझदारी का नाम होता है। कभी कभी सीरियल जैसी झगड़ालू बातें, छोटी ताने और संघर्ष सबसे खूबसूरत रिश्तों की नींव बनते हैं। घर अब पहले से और ज्यादा खुशहाल था। पूजा की मेहनत और समझदारी ने कमला देवी के दिल में उसकी जगह सिर्फ बहू की नहीं, बल्कि बेटी जैसी बन गई। लेकिन सास बहू का ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। राहुल के ऑफिस से नेहा की दोस्त सिमिता आई। सिमिता सीधे कमला देवी से बोली, आपकी बहू पूजा के बारे में तो सब कहते हैं कि वह न केवल बहू बल्कि घर की रक्षक भी है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में वह इतनी काबिल है। पूजा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन शांता ने फुसफुसाते हुए कहा, ध्यान रखना पूजा, ये नई लड़की शायद तुम्हारे लिए चुनौती लेकर आई है। सच में सिमिता थोड़ी चालाक और बातूनी थी। वह धीरे धीरे राहुल के पास आने लगी। पूजा ने देखा तो उसने समझदारी से और धैर्य से राहुल और सिमिता दोनों को सीमाओं का एहसास कराया। एक दिन राहुल ने पूजा से कहा, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी देखकर मैं चकित हूँ। सच में तुम सिर्फ बहू नहीं, बल्कि इस घर की असली रानी हो। पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, रानी नहीं, मैं बस वही कर रही हूँ जो एक घर के लिए जरूरी है। समझदारी, प्यार और धैर्य से सब संभलता है। तभी कमला देवी ने कहा, पूजा, तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। और जो तुमने सबके लिए किया वह सिर्फ रसोई की चाबी नहीं, सभी रिश्तों की चाबी है। राहुल ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूँ, जो रिश्ता सम्मान, भरोसा और प्यार पर टिका हो वह किसी भी चुनौती से मजबूत होता है। और मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहता हूँ। इस बार सब हंसे और पूरा परिवार महसूस कर रहा था कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ झगड़ने से नहीं, बल्कि समय, समझदारी और देखभाल से बनता है। घर अब पहले से बहुत खुशहाल था। पूजा की समझदारी और धैर्य ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। लेकिन जैसे हर सिलसिला में होता है, बड़ा एक नया मोड़। राहुल ने अचानक बताया कि उसकी एक ऑफिस प्रमोशन के चलते शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। पूजा के चेहरे पर चिंता छा गई। तो अब हम? उसने धीरे पूछा। कमला देवी ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पूजा, अब तुम्हारा असली सबक शुरू होता है। घर को संभालना सिर्फ रसोई की चाबी नहीं, बल्कि हर मुश्किल परिस्थिति में सही फैसले लेना भी है। सिमिस्ता और शांता भी पूजा के साथ खड़ी थी। सभी ने मिलकर तय किया कि घर को राहुल के जाने के बाद ही खुशहाल और प्यार भरा बनाए रखना है। राहुल ने पूजा को देखा और मुस्कुराया। पूजा, तुम्हारी वजह से मैं हर मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ, और मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। और फिर बड़ा दिन आया, राहुल की ऑफिस प्रमोशन के लिए विदाई पार्टी। पूजा ने खुद खाना बनाया, घर सजाया और पूरे परिवार के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन किया। कमला देवी ने पूजा के कान में कहा, देखो, ताना और झगड़ों के बीच से निकली ये बहू अब हमारे घर की असली रक्षक और धरोहर बन गई। राहुल ने पूजा की आंखों में देखा और कहा, तुम सिर्फ बहू नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। और सब मैं समझ गया हूँ, सच्चा प्यार सिर्फ झगड़े और ड्रामे से नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और देखभाल से बढ़ता है। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही घर सबसे बड़ी चाबी है, रसोई की नहीं, रिश्तों की। झगड़े और ताने रिश्तों को तो चुनौती देते हैं, लेकिन सब में देखभाल, प्यार ही उन्हें मजबूत बनाते हैं।
और असली सास बहू की कहानी सिर्फ नफरत और ड्रामे में नहीं, समझदारी और सम्मान की होती है। घर अब पहले से और भी खुशहाल लगने लगा था। पूजा ने दिखा दिया कि बहू सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि रिश्तों की असली चाबी है। राहुल के प्रमोशन के बाद वह शहर में रहने वाला था और कमला देवी ने पूजा से कहा, पूजा, अब तुम्हारा सबसे बड़ा सबक घर और रिश्तों का एक साथ संभालना। पूजा ने हंसते हुए कहा, सासू माँ, मैं तैयार हूँ। अब मैं सिर्फ रसोई की नहीं, पूरे परिवार की चाबी बन चुकी हूँ। तभी घर में एक नया सदस्य आया, राहुल की छोटी बहन प्रियंका, जो शुरू से पूजा को चुनौती देती नजर आई। प्रियंका ने धीरे से कहा, पूजा, अंकल और परिवार सब तुम्हारे पीछे हैं, पर क्या तुम सच में इस घर की जिम्मेदारियां संभाल सकती हो? पूजा मुस्कुराई और बोली, अगर प्यार, समझदारी, धैर्य मेरे साथ है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। धीरे धीरे प्रियंका ने भी पूजा को स्वीकार किया और घर में सबने मिलकर फाइनल सेलिब्रेशन किया। रसोई सजाई, राहुल के लिए विदाई पार्टी और पूजा की सम्मान में छोटा सा समारोह। कमला देवी ने सबके सामने कहा, देखो, ये चाबी सिर्फ धातु की नहीं, यह हमारे रिश्तों, हमारे प्यार और हमारे भरोसे की चाबी है। पूजा, तुमने हमें सिखाया कि झगड़ने और ताने केवल परीक्षा है और धैर्य, समझदारी और निस्वार्थ प्यार है असली जीत। राहुल ने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पूजा, अब मैं जान गया हूँ, घर और रिश्तों की असली ताकत तुम हो। मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पूजा ने मुस्कुरा कर कहा, और यही रसोई की सबसे बड़ी चाबी है, खाना बनाना नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान बनाना। और इस तरह कमला देवी और पूजा का रिश्ता सास बहू से दोस्ती और परिवार की ताकत बन गया। राहुल ने सीखा कि असली प्रेम और भरोसा झगड़ने और ड्रामे से नहीं, बल्कि समझदारी और देखभाल से बढ़ता है। प्रियंका और शांता ने भी परिवार और पूजा से दोस्ती निभाई। रसोई की चाबी ने सिर्फ खाना नहीं बनाया, बल्कि पूरा परिवार, रिश्तों का भरोसा और प्यार तैयार किया। और घर में सबने खुशी खुशी ये फैसला किया, अब से कोई ताने नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार और समझदारी होना जरूरी है।